रूस में 9 मई की विजय दिवस परेड बड़े पैमाने पर रद्द की जा रही है। आरोप है कि यूक्रेन बड़े पैमाने पर हमलों की तैयारी कर रहा है। साथ ही पुतिन शासन इस हफ्ते दूसरी बार धमकी दे रहा है कि अगर विजय दिवस पर युद्ध विराम नहीं हुआ तो कीव के केंद्र पर हमला किया जाएगा। हाल ही में रूसी विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में राजनयिक मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को धमकी भरा नोट भेजा और कीव से लोगों को तुरंत निकालने का आह्वान किया। लेकिन सामने आया है कि व्लादिमीर पुतिन जानबूझकर यूक्रेन को 9 मई को मॉस्को पर हमले के लिए उकसा रहे हैं, क्योंकि ये एक नया जबरन भर्ती अभियान शुरू करने, दमन को तेज करने और यूक्रेन पर सोवियत संघ में आरोप लगाने का बेहतरीन बहाना बन जाएगा। आगे और भी तनाव बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, यहां तक कि सामरिक परमाणु हथियार के इस्तेमाल की तैयारी दिखाने तक। अगर क्रेमलिन वाकई में युद्ध विराम चाहता तो रूस अभी भी यूक्रेनी शहरों पर बमबारी जारी नहीं रखता। आखिरकार व्लादिमीर पुतिन ये बात ना समझे। ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसी हमलों से वो खुद ही कीव को खुली छूट दे रहे हैं 9 मई से पहले। लेकिन शायद वो यही सोच रहे हैं और अब हम इसी संभावना पर विचार करेंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिए है। आइए हम सब मिलकर इस विषय पर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। अगर आप इस YouTube चैनल को समर्थन देना चाहते हैं तो वीडियो के विवरण में दिए लिंक और भुगतान विवरणों के जरिए डोनेट कर सकते हैं, या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या YouTube पर स्पॉन्सरशिप की मदद से भी। आशा है ये एपिसोड आपके लिए दिलचस्प और उपयोगी रहेगा। अंत में आपसे अनुरोध है कि हमारे YouTube चैनल को डोनेशन से समर्थन दे। यही बात करिए। चलिए ताजा खबरें शुरू करते हैं। रूस के कई क्षेत्रों में 9 मई को होने वाली विजय परेड को पूरी तरह से रद्द करने की घोषणा की गई है। साथ ही जश्न मनाने पर अतिरिक्त पाबंदियां भी लगाई गई है। प्रोजेक्ट अस्त्रा द्वारा प्रकाशित जानकारी के अनुसार कम से कम 15 रूसी संघ के क्षेत्रों ने पूरी तरह से आयोजन से इनकार कर दिया है। ये बात बेलगोरोद, वोरोनिज, कर्स्क, ब्राइंस्क, रोस्तोव, सारातोव, रियाजन, कालुगा, ओरलोव, स्कोव, नोवगोरोद, निज्नी नोवगोरोद और लेनिनग्राद क्षेत्रों के साथ साथ क्रास्नोदार क्राय और चुवाशिया की है। रूसी संघ की राजधानी में इस साल परेड बिना सैन्य उपकरण के आयोजित की जाएगी और ऐसा पहली बार 2007 के बाद हो रहा है। सेंट पीटर्सबर्ग में भी प्रदर्शन से इनकार कर दिया गया है। कब्जा की गई यूक्रेनी क्षेत्रों में भी किसी भी सैन्य परेड से इनकार कर दिया गया है। रूस के कई क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जैसे आतिशबाजी रद्द करना और कार्यक्रमों के दौरान इंटरनेट बाधित करना। उनकी बेस्मर्तनी पोल्क मुहिम भी अब पूरी तरह रद्द कर ऑनलाइन फॉर्मेट में कर दी गई है। और इस तरह की दिखावटी घबराहट कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि अगर वस्तुनिष्ठ रूप से देखें तो यूक्रेनी ड्रोन पिछले साल भी विजय दिवस परेड पर हमला कर सकते थे, लेकिन तब परेड को रद्द नहीं किया गया था और ना ही उससे पिछले साल। और इस साल अचानक यूक्रेनी खतरे के बहाने परेडों को बड़े पैमाने पर रद्द किया जा रहा है। मामला इतना बढ़ गया है कि पुतिन शासन हफ्ते में दूसरी बार धमकी दे रहा है कि विजय दिवस पर युद्ध विराम ना होने पर कीव के केंद्र पर हमला होगा। कल ये महिला, जो हमेशा नशे में रहती है, सामने आई थी। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माश्का जाखारोवा ने कहा कि रूसी विदेश मंत्रालय ने राजनयिक मिशनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को धमकी भरा नोट भेजा है। मॉस्को ने मांग की कि अन्य देशों के राजनयिक रूसी रक्षा मंत्रालय के उस संदेश को गंभीरता से ले जिसमें उसने कीव के केंद्र पर बड़े पैमाने पर मिसाइल हमला करने की धमकी दी है अगर युद्ध विराम के दौरान मॉस्को पर हमला हुआ 8 और 9। साथ ही रूसी विदेश मंत्रालय ने कीव शहर से राजनयिक और अन्य प्रतिनिधि कार्यालयों के कर्मचारियों की समय रहते निकासी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। रूसी संघ के विदेश मंत्रालय ने आश्वासन दिया है कि जवाबी हमला निर्णय लेने वाले केंद्रों पर भी किया जा सकता है। हम इस निर्णय लेने वाले केंद्र के बारे में पूर्ण पैमाने के युद्ध के दौरान सुनते आ रहे हैं। अवोध मैं तुरंत यह स्पष्ट कर दूं कि रूसी कभी भी जवाबी हमला नहीं कर सकते। यहां पर तर्क और कारण परिणाम संबंधों को समझना जरूरी है।
जंग की शुरुआत गंदी जंगली रूस ने की थी, इसलिए वही आक्रांता है और जवाबी हमला सिर्फ यूक्रेन ही कर सकता है। रूस जो कुछ भी करता है वो सिर्फ आक्रामकता है। बिल्कुल, हर हमला आक्रामकता है और यूक्रेन उसका जवाब देता है। रूस जवाबी हमला नहीं कर सकता। एक बार फिर कारण और परिणाम के संबंध अलग से। ये शराबी नशे में। माश्का ज़ाखारोवा ने शिकायत की कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मॉस्को में विजय दिवस परेड में यूक्रेनी ड्रोन की भागीदारी का संकेत दिया, फिर भी यूरोपीय राजनीतिक समुदाय के शिखर सम्मेलन में किसी ने उन्हें नहीं टोका। नशे में धुत ज़ाखारोवा ने बेशर्मी से जोड़ा कि रूस आक्रामक नहीं, सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा है। हां, बिल्कुल, हमेशा की तरह वे हमला नहीं करते, सिर्फ जवाब दे रहे हैं। और इसी बारे में पोलिश प्रकाशन रिच पॉसपोलिटा ने एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि व्लादिमीर पुतिन या तो मॉस्को पर हमले को न्योता दे रहे हैं या फिर खुद इसकी तैयारी कर रहे हैं। वे ये जानबूझकर कर रहे हैं। आगे रिच पॉसपोलिटा का एक उदाहरण है। यूरोप के पास रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ लगातार 5वें साल चल रही व्यापक युद्ध के दौरान पहली बार कई दिनों के युद्ध विराम का एक बहुत ही छोटा मौका था। जब क्रेमलिन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा की, जो व्लादिमीर पुतिन के प्रचार परेड विजय दिवस के दौरान 8 और 9 मई को लागू होना था, तो यूक्रेन ने चालाकी से क्रेमलिन को मात दे दी। यूक्रेन ने अपना खुद का युद्ध विराम प्रस्तावित किया, जो 5 से 6 मई की रात से शुरू होकर अनिश्चित काल तक चलने वाला था। इस तरह यूक्रेन एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन के इस युद्ध में असली इरादों को उजागर करने में सफल रहा। शांति की नाजुक संभावना रूसी हवाई बमबारी द्वारा यूक्रेनी शहरों पर तबाह कर दी गई। यहां मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि यूक्रेन के गृह मंत्रालय के अनुसार 6 मई की रात रूसी हमलों के परिणाम स्वरूप 27 आम नागरिकों की मौत हो गई और कम से कम 120 लोग घायल हुए। रूस ऐसे ही युद्ध विराम का पालन करता है। आधी रात के तुरंत बाद रूसियों ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया। पूरी रात उन्होंने यूक्रेनी शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन से गोलाबारी की। और आइए यहां थोड़ा सोचते हैं। सामान्य समझ यह कहती है कि व्लादिमीर पुतिन को कम से कम अस्थायी युद्ध विराम में रुचि होनी चाहिए। कम से कम इसलिए ताकि रूसी तेल उद्योग और ये ईंधन भंडार व टर्मिनल, जो हाल ही में यूक्रेनी ड्रोन हमलों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, वैसे वे ड्रोन अब उरल्स तक भी पहुंच चुके हैं, फिर से संगठित हो सके, सांस लेने, पुनर्निर्माण करने, मरम्मत करने और इसी तरह की चीजों के लिए। तर्क और सामान्य समझ से भी व्लादिमीर पुतिन के लिए युद्ध विराम फायदेमंद है, जिससे यूक्रेन उसका पालन करे और 9 मई की परेड बिना अप्रत्याशित घटना के हो सके। यह सामान्य समझ कहती है कि व्लादिमीर पुतिन को उस युद्ध विराम का पालन करना चाहिए था जिसे यूक्रेन ने घोषित किया था, ताकि यूक्रेन भी रूस द्वारा घोषित युद्ध विराम का पालन करे। लेकिन किसी कारणवश व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध विराम तोड़ने का फैसला किया, जैसे कि जानबूझकर यूक्रेन को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसा रहे हों। इसी जगह रिच पॉसपोलिटा पत्रिका एक अहम सवाल उठाती है। आगे उद्धरण है। क्या ऐसा हो सकता है कि पुरानी बयानबाजी, जो पिछले 10 सालों से बिगड़ती आर्थिक स्थिति, बढ़ती दमनकारी नीतियों, सेंसरशिप और इंटरनेट बंदी के माहौल में सुनाई देती रही है, अब औसत रूसी नागरिक को अब और कायल नहीं कर पा रही है? यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की आवश्यकता पर शायद क्रेमलिन को तनाव बढ़ाने का बहाना चाहिए। पुतिन इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यूक्रेनी शहरों पर हमले करके वे कीव की सरकार को 9 मई के दिन कड़ा जवाब देने का मौका दे रहे हैं। संभव है, हालांकि यही बात क्रेमलिन के तानाशाह की उम्मीद भी हो। लेकिन क्यों? मुद्दा यह है कि व्लादिमीर पुतिन परेड के दौरान यूक्रेनी ड्रोन हमलों का इस्तेमाल अपने आसपास के लोगों की वफादारी जांचने और जबरन सैन्य लामबंदी की नई लहर शुरू करने के बहाने के तौर पर कर सकते हैं। क्रेमलिन के लिए ये यूक्रेनियों पर अमेरिका की मध्यस्थता में जमी हुई शांति वार्ताओं को पूरी तरह तोड़ने का आरोप लगाने का भी बेहतरीन मौका बन जाएगा, और शायद यहां तक कि सामरिक परमाणु हथियारों के परीक्षण तक भी जा सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही क्रेमलिन ने यूक्रेन को कीव के केंद्र पर बड़े हमले की धमकी दी थी और यूक्रेनी राजधानी के निवासियों से शहर छोड़ने की अपील की थी।
सारी बात इस पर आके रुकती है कि व्लादिमीर पुतिन सबको डराने की कोशिश कर रहे हैं। रूस के अंदर रूसियों को, यूक्रेन में यूक्रेनियों को और यूरोपियों को, क्योंकि अब लोग उस पर खुलकर हंस रहे हैं और समझ गए हैं कि वो अब कभी भी युद्ध नहीं जीत पाएंगे। बस पुतिन के लिए इस युद्ध का अंजाम स्पष्ट है। इसलिए अंत में मैं ये मानने की हिम्मत करता हूं कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध केवल पूर्ण पैमाने वाले चरण के 5 साल बाद के बाद पुतिन अब स्पष्ट रूप से गतिरोध से किसी तरह निकलने के लिए संघर्ष को और बढ़ाने पर दांव लगा रहे हैं। ऐसा क्यों है? हाँ, क्योंकि पुतिन के पास अब यह भी जरा सा अंदाजा नहीं है कि युद्ध के बाद क्या करना है। क्योंकि अगर युद्ध खत्म हो जाता है तो रूस के अंदर उदाहरण के लिए थोड़ी बहुत दमन को कम करना पड़ेगा, सेंसरशिप को कम करना पड़ेगा। अब इंटरनेट और मोबाइल बंद करने को सुरक्षा के नाम पर सही नहीं ठहरा सकते कि यूक्रेनी ड्रोन हमला ना करे, लेकिन यह सब रद्द करना और ढील देना खुद व्लादिमीर पुतिन के शासन के लिए बहुत ही जोखिम भरी होगी। यही मैं बात अधूरी छोड़ता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष कमेंट करें। और अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी डोनेशन या पेड स्पॉन्सरशिप सब्सक्रिप्शन के जरिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स या आपकी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से ऐसा कर सकते हैं। मैं आपकी मदद के लिए आभारी रहूंगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। बस इतना ही। अपना ध्यान रखें। अलविदा।